भारत माता की जय। शस्त्र पूजन चल रहा है ऐसा लगना चाहिए। भारत माता की जय। गंगा माता की जय। गायत्री माता की जय। मंच पर उपस्थित माननीय भैयाजी जोशी, जिनके करकमलों के द्वारा ही इस भवन का उद्घाटन 10 वर्ष पूर्व हुआ था, जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे साथ आज के कार्यक्रम में उपस्थित क्षेत्र प्रचारक महेंद्र कुमार जी, नरेश शर्मा जी, वेदपाल जी, हमारे बीच सेना के कई वरिष्ठ अधिकारी हैं, सामाजिक क्षेत्र के लोग हैं, डॉक्टर है, कई प्रोफेसर है। प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम पिछले 20 वर्षों से, जब से सुदर्शन की स्थापना हुई है, और इस सुदर्शन के स्थापना का 21वां वर्ष शुरू हुआ है। इस 21वें वर्ष के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। जब शस्त्र पूजन हम क्यों करते हैं? एक तो ये हमारे परंपरा का हिस्सा है, हमें करना ही चाहिए। कभी कभी किसी विषय का ज्ञान नहीं भी हो, महत्व भी पता नहीं हो, तो परंपरा आपको जोड़े रखती है कि आप परंपरा के नाम पर ही भले करें तो करें, क्योंकि उसका विज्ञान आपको पता नहीं, उसका कारण पता नहीं, तो परंपरा जोड़े रखती है। तो हमने कहा जिनको कारण पता होगा वो कारण से करेंगे, जिसको कारण पता नहीं होगा वो परंपरा पर आस्था से करेंगे, और ये लगातार हम कर रहे हैं। पहला शस्त्र पूजन पुणे में जब हुआ था सुदर्शन के स्थापना के समय, तब श्याम महाराज जी उपस्थित थे, और आज 21वें पूजन पर भी श्याम महाराज जी यहां पर उपस्थित हैं। तब श्याम महाराज जी नाम था, और अभी इस वर्ष श्याम महाराज जी ने संन्यास लिया है, तो भारतानंद सरस्वती नाम हुआ है। हमने शस्त्र पूजन, कई लोग हमारी निंदा भी करते हैं कि अरे आप तो कलम चलाते हो, और कलम वालों को शस्त्र की क्या आवश्यकता है। तो मैं ये बता दूं कि बहुत अच्छा कलम चलाने वालों को भी शस्त्र वालों ने समाप्त कर दिया, और इसलिए शस्त्र हो, शास्त्र हो, तो आपको शास्त्र भी चाहिए और शस्त्र भी चाहिए, इसलिए भी पूजन करते हैं। साथ साथ में सुदर्शन के नाम में ही शस्त्र है, इससे बड़ा और क्या कारण चाहिए। जब चैनल का नाम तय हो रहा था, तो हमने प्रतियोगिता रखी कि सुदर्शन, इस चैनल एक शुरू होने वाला है, इस चैनल का नाम क्या होना चाहिए। तो कई नाम आए, उनमें से 10 नाम अंतिमतः आए, और उस सारे नामों में सुदर्शन आता गया। हमने स्वाभाविकता इसका नाम सुदर्शन रख दिया, और वो रखने के पीछे का कारण यह भी था कि हिंदुस्तान में दूरदर्शन लोगों को पता था। किसी भी चैनल को लोग दूरदर्शन ही कहते थे, जैसे घी को दारडा कहते थे, फोटोकॉपी को जेरोक्स कहते, वैसे कहते थे। और हमने कहा केवल वो कारण नहीं है, हमें, क्योंकि ये जो युग है ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का युग है, सूचना का युद्ध है, और इस सूचना के युद्ध में भी शस्त्र ही चाहिए, और इसलिए चैनल का नाम सुदर्शन रखा, जो भगवान श्री कृष्ण के शस्त्र के ऊपर है। और बाकी सारे शस्त्र चलने के बाद समाप्त हो जाते हैं। यह ऐसा शस्त्र है कि यह जाता है, वार करके विजय होके पुनः आ जाता है। हमने कहा शत्रुओं की संख्या इतनी ज्यादा है कि शस्त्र एक बार समाप्त हो जाएगा तो कैसे चलेगा, इसलिए भी सुदर्शन नाम रखा है, और इसलिए प्रतिवर्ष ये शस्त्रों की पूजा करते हैं। आज माननीय भैया जी है, तो हमने थोड़े शस्त्र कम रखे हैं लेकिन आज भैया जी के हाथों ये शस्त्र पूजन से बहुत प्रसन्नता हुई, और आज मैं ज्यादा बोलूं इसके बजाय मैं भी माननीय भैया जी को सुनना चाहता हूं। बस मैं इतना कहूंगा कि पिछले 20 वर्षों में 21वां वर्ष शुरू हुआ है। भैया जी, हमने 20 पूर्ण हुए, तो 20 वर्षों में प्रतिवर्ष जो चैनल चलता है डेली 24 घंटे चलता है, और अप्रॉक्सीमेट हमारे पास 8.5-9 घंटे का फ्रेश कंटेंट होता है। इसके अनुपात में हम 1 करोड़ शब्द बोलते हैं चैनल पर, तो 1 करोड़ के हिसाब से 20 वर्षों में हमने 20 करोड़ शब्द बोले।
20 करोड़ शब्द में विश्व का सुदर्शन एकमात्र ऐसा चैनल है जिसने 20 वर्षों में 20 करोड़ शब्दों में एक शब्द भी वापस नहीं लिया। जो बोला वो बोला, और एक शब्द के लिए भी हमने माफी नहीं मांगी, ना रिग्रेट किया, क्योंकि सोच समझकर बोला और उस पर टिके रहे। तो ये भाषा भी और शस्त्र भी, चैनल भी हथियार है। ये विवेक के साथ चलना चाहिए, और वो विवेक हमको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंदर मिले संस्कार देता है। अन्यथा शस्त्र हाथ में आने के बाद विवेक अगर नहीं हो तो उसका दुरुपयोग हो सकता है। और इसलिए सुदर्शन नाम का शस्त्र भी हमने विवेक के आधार पर चलाया, और स्वयंसेवक के नाते संघ के वरिष्ठ अधिकारियों से स्वाभाविकता ये अपेक्षा रखते हैं कि हम आपके कसौटी पर खरे उतरे होंगे।